वेलकम बैक टू अवर चैनल नेवी एकेडमी। आई एम ज्योति एंड योर केमिस्ट्री एजुकेटर। हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट वाला चैप्टर स्टार्ट हो रखा है। इससे पहले हमने एरोमेटिसिटी, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3 बेसिक चैप्टर हैं जो हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं विद पीवाईक्यू और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमने यहाँ पे की थी। तो अब हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट स्टार्ट हो चुका है जिसकी 2 क्लास हो चुकी हैं। फर्स्ट क्लास में हमने इंटरमीडिएट के बारे में कुछ बात की थी, साथ में हमने कहा था कि हम 6 टाइप के इंटरमीडिएट के बारे में यहाँ पे बात करेंगे जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे हम, बिल्कुल बेसिक से लेके और एग्जाम लेवल तक जहां तक पूछा जाएगा उस लेवल तक हम लेके जाएंगे। तो 6 टाइप के इंटरमीडिएट: कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रेन एंड बेंजीन। ये 6 टाइप के इंटरमीडिएट है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट हमारा स्टार्ट हो चुका है। हमने अभी तक कार्बोकैटायन की कुछ बेसिक बातें जैसे कि कार्बोकैटायन क्या है, कितने टाइप हैं, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ये हम अपनी लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। आज हम आगे का कार्बोकैटायन के बारे में बात करेंगे। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो रहने वाला है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट क्या है? देखो, सबको पता है इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन कब होती है, जब हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवाते हैं तो उनके बीच की एक स्टेज होगी, उसे हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट। ये हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवाते हैं, इसी के बीच में एक स्टेज आती है इंटरमीडिएट। ठीक है, और हम यहाँ पे कौन सा इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं? कार्बोकैटायन की। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट बना कार्बोकैटायन। ठीक है, अब ये कार्बोकैटायन है, हमें पता है, ये हम अपनी क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बोकैटायन, मोस्टली कार्बोकैटायन हमारे अनस्टेबल होंगे, बट जो जितने भी हमारे कार्बोकैटायन हो अनस्टेबल तो है, हमें पता है, बट उन सभी में से कोई थोड़ा बहुत स्टेबल होगा और वो क्या कहलाएगा? हमारा मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कहलाएगा। तो ये हमने अपनी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब यहाँ पे देखो कि रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट बना कार्बोकैटायन, यदि हम इस कार्बोकैटायन को रीअरेंज करें, जो यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई है, यदि इसको हम रीअरेंज करें तो हमें एक नया कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन मिलेगी, और जो नया कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन मिलेगी वो क्या होना चाहिए? इससे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, तभी हम वहां पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करवाएंगे। यदि ये कार्बोकैटायन है और इसका हम रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं फिर से, ठीक है, और हमें जो नया कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन मिलेगी वो इससे कम स्टेबल है, तो वहां पे हम रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे। देखो, हमें चाहिए क्या? हमें देखो, कोई भी काम हम कब करेंगे? हमारा फायदा होता, हमें बेनिफिट होता हो, तभी हम वो काम करेंगे। अब यदि इससे कम स्टेबल वाला कार्बोकैटायन मिलेगा तो हम वो काम क्यों करेंगे? हम इसका रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे। रीअरेंजमेंट तभी करवाएंगे जब हमें इससे ज्यादा स्टेबल वाला कार्बोकैटायन मिले। ठीक है, तो ये होता है रीअरेंजमेंट। मान लीजिए यदि हम सिंपली वर्ड में बात करें, देखो, यदि हमें जाना है दिल्ली टू जयपुर, ठीक है, मान लीजिए हमें दिल्ली टू जयपुर जाना है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है जाने के लिए, या तो हम बाय द एयर जाएं या फिर ऑन द रोड जाएं, यही 2 ऑप्शन हमारे पास। बाय द एयर जाएंगे, मान लीजिए दिल्ली एयरपोर्ट पे गए हम और वहां से हम डायरेक्ट उतरे कहाँ पे? जयपुर एयरपोर्ट पे, ये हम गए बाय एयर। ठीक है, अब हम जब दिल्ली के एयरपोर्ट से बैठे जयपुर के एयरपोर्ट पे उतरे तो क्या हम कहीं पे रुके? बिल्कुल नहीं रुके, डायरेक्ट कहाँ है? दिल्ली से जयपुर। तो ये डायरेक्ट हुआ है, जो भी गए हम डायरेक्टली गए हैं, हम बीच में कहीं नहीं रुके। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगी ये होगी SN2 रिएक्शन। यदि हम कोई रिएक्शन डायरेक्टली हो जाती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, बीच में रुकती नहीं है, तो वो होगी SN2 रिएक्शन। बट हम जाएंगे ऑन द रोड, ऑन द रोड जाएंगे, मान लीजिए हम बस से जा रहे हैं या फिर हम खुद के पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं, गाड़ी वगैरह से जा रहे हैं, तो क्या होगा? हम बीच में रुक रुक के जाएंगे। मान लीजिए बस से जा रहे हैं तो बस क्या करेगी? हर जगह क्या करेगी? जो स्टॉप आएगा वहां रुक रुक के जाएगी। तो यहाँ पे जब हम दिल्ली टू जयपुर जाएंगे बस से तो वो रुक रुक के जाएगी, वो डायरेक्ट हमें दिल्ली से जयपुर नहीं लेके जाएगी, बीच में हर स्टॉप पे रोकते हुए लेके जाएगी। तो ये जो रिएक्शन होगी वो होगी S1
रिएक्शन, ठीक है, जो रुक रुक के जाएगी। या फिर हम बात करें जैसे रिएक्टेंट, मान लीजिए दिल्ली है, ये हमारा है रिएक्टेंट, और जयपुर है, ये हमारा है प्रोडक्ट, ठीक है। यदि रिएक्टेंट से डायरेक्टली प्रोडक्ट हमें मिल जाए, रिएक्टेंट से डायरेक्टली प्रोडक्ट हमें मिल जाए एक ही स्टेप में, तो वो क्या हो जाएगी, SN2 रिएक्शन हो जाएगी। यदि हमारी डायरेक्टली रिएक्शन ना हो के बीच में हमें एक नई स्टेज मिले, जैसे कि इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, तो वो क्या होगी, SN1 रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, SN1 रिएक्शन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हम रीअरेंजमेंट की बात करेंगे, कैसे होगा। मान लीजिए हमारे पास है A, B और यहाँ पे कोई ग्रुप है R, और B पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमें तो कार्बोकैटायन चाहिए, उसी का तो रीअरेंजमेंट करवाएंगे, तो ये कार्बोकैटायन है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें रीअरेंजमेंट करवाना है। रीअरेंजमेंट कैसे करवाते हैं, देखो, जो कार्बोकैटायन है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, उससे नेक्स्ट वाला कोई भी एलिमेंट होगा, उस पर लगे, नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा उस पर हाइड्रोजन है, मिथाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है, या फिर कोई बॉन्ड है, उसका हम माइग्रेशन करवाएंगे, उसका हम वहां से माइग्रेशन करवाएंगे। तो यहाँ पे A है कोई एलिमेंट, इसके ऊपर ये लगा है R, तो R और A के बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन है। ये एक इलेक्ट्रॉन किसका है, R का, और एक इलेक्ट्रॉन है A का, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और उससे यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, ठीक है। अब यहाँ पे ये R जाए, ये इस दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा यहाँ पे B पर, ठीक है। माइग्रेट करवा दिया हमने R को, तो हमें मिलेगा अब A पे पॉजिटिव चार्ज। A पे पॉजिटिव चार्ज क्यों, क्योंकि A का इलेक्ट्रॉन भी R अपने साथ लेके जा रहा है, तो A पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और B, और यहाँ पे आएगा R, ठीक है। तो R अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्यों गया, खुद का भी और A का भी, वो इसलिए लेके गया क्योंकि यहाँ पे देखो B के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ B के पास बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब R क्या करेगा, अपना भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन और लेके जाएगा, किसका, A का। तो यहाँ पे क्या बना, हमारा B और R के बीच में बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे कार्बोकैटायन अब किस पे आ गया, A पे। तो ऐसे रीअरेंजमेंट करवाते हैं हम कार्बोकैटायन का, किसी का माइग्रेशन करवाते हैं एक ग्रुप का, ठीक है। तो जिसका हम माइग्रेशन करवाएंगे, जिस ग्रुप का, जिस एटम का हम माइग्रेशन करवाएंगे, उसे हम कहेंगे माइग्रेटरी ग्रुप। तो यहाँ पे माइग्रेटरी ग्रुप कौन है, R हमारा है यहाँ पे माइग्रेटरी ग्रुप। किससे जुड़ा था, ये किससे जुड़ा था पहले स्टार्टिंग में, तो R हमारा पहले जुड़ा था A, तो A से रिमूव होके गया है, ये A से माइग्रेट करके गया है, तो इस A को कहेंगे हम माइग्रेशन ओरिजिन। माइग्रेशन ओरिजिन, और कहां पे जाके लगा, किस पे लगा, ये B पे। B क्या होगा, माइग्रेशन टर्मिनस, माइग्रेशन टर्मिनस। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। यहाँ पे R क्या होगा, जो माइग्रेट करके गया है, वो होगा हमारा माइग्रेटरी ग्रुप। जिससे माइग्रेट करके गया है ग्रुप हमारा, वो होगा माइग्रेशन ओरिजिन, और जहां पे गया है वो होगा माइग्रेशन टर्मिनस। क्लियर है ये वाला पॉइंट। एग्जांपल से देखते हैं, देखो CH3 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 CH2 पॉजिटिव, ठीक है। ये हमारे पास कार्बोकैटायन है, ठीक, और इसमें हमें करवाना है रीअरेंजमेंट। तो ध्यान से देखो, रीअरेंजमेंट तभी करवाएंगे जब हमारा बेनिफिट हो, वहां पे कोई हमें इससे भी ज्यादा स्टेबल वाला कार्बोकैटायन मिलेगा, तभी रीअरेंजमेंट करवाएंगे, अदरवाइज रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है कैसा है, ये है प्राइमरी कार्बोकैटायन। ये कैसा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। अब हमें माइग्रेशन करवाना है किसी ग्रुप का, माइग्रेटरी ग्रुप कौन होगा यहाँ पे, तो हम माइग्रेटरी ग्रुप कहां से लेंगे, जो कार्बोकैटायन है जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन, उससे ये नेक्स्ट वाला कार्बन, ठीक है, और इससे जुड़े एलिमेंट या फिर कोई एटम है, ग्रुप है, उसका हम करवाएंगे माइग्रेशन, या फिर इसी से जुड़ा कोई बॉन्ड हो। तो यहाँ पे
ये 3 है ग्रुप, सारे के सारे क्या है, मिथाइल है, सेम लगे हैं। तो हम यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का क्या करवाएंगे, माइग्रेशन करवाएंगे। अब यहाँ पे देखो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो कार्बोकैटायन है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, वो कहेगा कि तुम माइग्रेट करके मेरे पास आ सकते हो, पर मेरे पास बॉन्ड बनाने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। देन ये CH3 कहेगा कि आप इस चीज की टेंशन ना ले, मैं अपने साथ बॉन्ड के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आऊंगा, बस आप सिर्फ मेरे साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कीजिए। ठीक है यहाँ तक। तो क्या करेगा CH3, एक इलेक्ट्रॉन खुद का और एक इस कार्बन का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके और यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, माइग्रेट कर जाएगा CH2 यानी कि कार्बोकैटायन के पास चला जाएगा, और हमें मिलेगा CH3, CH3 इधर है, CH2, यहाँ पे माइग्रेट करके कौन आया, CH3, वो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन पर जो इलेक्ट्रॉन था वो CH3 अपने साथ लेके चला गया, तब हमें मिला ये कार्बोकैटायन। अब हम बात करें, जो कार्बोकैटायन है किस टाइप का दिख रहा है, ये जो कार्बोकैटायन, इसके पास लगे हैं 3 कार्बन, और हमें पता है कार्बन जिस पॉजिटिव चार्ज है, यदि वो 3 कार्बन से अटैच हो तो वो कैसा होगा, टर्सरी कार्बोकैटायन। तो ये कार्बन हमारा है टर्सरी कार्बोकैटायन। ठीक है, पहले हमारे पास रीअरेंजमेंट से पहले प्राइमरी कार्बोकैटायन था, उसके बाद हमें मिला टर्सरी कार्बोकैटायन। तो स्टेबल कौन सा होता है, टर्सरी कार्बोकैटायन। तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, इसलिए यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगी, रीअरेंजमेंट होगी, क्योंकि हमें रीअरेंजमेंट करवाने के बाद मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिला है। क्लियर यहाँ तक सबको। अब हम बात करें जो माइग्रेटरी ग्रुप है, यहाँ पे माइग्रेटरी ग्रुप कौन है, CH3। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो CH3 है यही होगा CH3, ये जो CH3 है ये वाला है, ये CH3 है। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के खुद के हैं, ये वाले। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन ये, मतलब 4 तो खुद के इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 ही होंगे, और एक इसने ये भी ले लिया, ये भी अपने साथ लेके जा रहा है, यानी कि कार्बन यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है अपने साथ, कार्बन यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है। इसका मतलब ये क्या, किस रूप में गया है, यहाँ से जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो किस फॉर्म में गया है, CH3 नेगेटिव, CH3 नेगेटिव की फॉर्म में यहाँ से गया है। तो क्या दिख रहा है आप लोगों को, एनायन दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो रीअरेंजमेंट हुई है ये हुई है एनायनिक रीअरेंजमेंट। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। CH3 ग्रुप है जो मिथाइल ग्रुप है, या फिर हम कहें एल्काइल ग्रुप है, यहाँ कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो खुद के हैं, और एक यहाँ से जो ये वाला कार्बन है इसका लेके गया, तो टोटल यहाँ से जो कार्बन गया है वो अपने साथ 5 इलेक्ट्रॉन लेके गया है, और इसके जो नॉर्मल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन के वो 4 होंगे, और ये 4 से ज्यादा लेके गए हैं, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो CH3 नेगेटिव, यानी कि एनायनिक रीअरेंजमेंट हुआ है यहाँ पे, तो इसे एनायनिक रीअरेंजमेंट कहेंगे। क्लियर ये वाला पॉइंट है। एनायनिक रीअरेंजमेंट के साथ साथ इसे हम कहेंगे वैगनर मेरविन रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्लियर हो ये वाला पॉइंट। तो ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायन से टर्सरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन मिली हमें रीअरेंजमेंट करवाने के बाद, और यहाँ पे जो माइग्रेटरी ग्रुप है वो अनायनिक फॉर्म में है, अनायन की फॉर्म में है, तो इसलिए हम कहेंगे एनायनिक रीअरेंजमेंट। और देखो ये हमारे पास है CH3 CH3 फिनाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे एक CH2 पॉजिटिव। ठीक है, ये कार्बोकैटायन है और हमें करवाना है इसका रीअरेंजमेंट। ये जो कार्बोकैटायन है कैसा है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। कैसा है ये, प्राइमरी कार्बोकैटायन। इससे पहले एक कॉन्सेप्ट है जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का है, जो लास्ट क्लास में हम डिस्कस करना भूल गए थे, डिग्री वर्सेस कॉन्जुगेशन। डिग्री वर्सेस कॉन्जुगेशन,
ये हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन का ही एक फैक्टर है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं किया था। एक बार ये देख लो। देखो, यदि हमारे पास ये है, एक तो ये कार्बोकैटायन है और दूसरा हमारे पास है ये वाला, ठीक है। ये दो कार्बोकैटायन है और हमसे पूछ लिया जाएगा कि इन दोनों कार्बोकैटायन में से सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा। तो ये देखिए हम, ये कैसा है, टर्सरी कार्बोकैटायन, और ये भी कैसा है, टर्सरी कार्बोकैटायन। यदि दोनों ही मॉलिक्यूल या फिर कहें दोनों ही कार्बोकैटायन की डिग्री सेम हो, यदि दोनों कार्बोकैटायन की डिग्री सेम हो तो वहां पे कॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगा। डिग्री क्या हो, सेम। यदि डिग्री सेम है दोनों में तो कॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगा। तो कॉन्जुगेशन किस में है, कॉन्जुगेशन हमारे इसमें है जहां पे फिनाइल ग्रुप लगा है, तो सेकंड वाला कार्बोकैटायन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। यदि हम सेकंड बात करें पॉइंट की, तो हमारे पास एक ये है CH3 पॉजिटिव चार्ज। सेकंड कार्बोकैटायन होगा PH और हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमारे पास दो कार्बोकैटायन है, इनमें से बताना सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। तो ये तो है टर्सरी कार्बोकैटायन, और यहाँ पे सिर्फ दो ही कार्बन से अटैच होगा कार्बोकैटायन, तो ये होगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे देखो, यदि डिग्री, देखो हमें वैसे तो पता है यदि दोनों कार्बोकैटायन में अल्काइल ग्रुप लगे होते, यहाँ पे भी CH3 और उधर भी फिनाइल की जगह CH3 ग्रुप होते, तो हमें पता है स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, यही होता स्टेबिलिटी का ऑर्डर। बट यहाँ पे क्या है, डिग्री यहाँ पे टर्सरी है और यहाँ पे सेकेंडरी है, बट यहाँ पे कॉन्जुगेशन भी है। क्या है, कॉन्जुगेशन भी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे किसको ज्यादा स्टेबल मानेंगे, डिग्री देख के तो हम इसे मान लेंगे कि हमारा ये वाला कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल है, बट हमें कॉन्जुगेशन भी देखना है। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे डिग्रियों का डिफरेंस करवाएंगे। कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में, ये टर्सरी सेकेंडरी, तो यहाँ पे डिफरेंस होगा 1 डिग्री का, 1 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस होगा। यदि दोनों कंपाउंड में, दोनों कार्बोकैटायन में डिग्रियों का डिफरेंस चेक करें और हमें मिलता है 1 डिग्री का डिफरेंस मिलेगा, तो वहां पे कॉन्जुगेशन ही डोमिनेट करेगा। कौन डोमिनेट करेगा, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगा। अभी भी कौन सा होगा, सेकंड वाला कार्बोकैटायन हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। देखो, यदि डिग्री सेम हो, एक हमारे पास कार्बोकैटायन ऐसा है जिसमें हमारे अल्काइल ग्रुप लगे हैं, दूसरा कार्बोकैटायन ऐसा जिसमें हमारे फिनाइल ग्रुप लगे हैं। यदि दोनों कार्बोकैटायन में डिग्री सेम हो बट एक में कॉन्जुगेशन है, तो वहां पे कॉन्जुगेशन वाला डोमिनेट करेगा। यदि हमारे पास डिग्रियों का डिफरेंस हो, एक हमारा टर्सरी का है, एक हमारा सेकेंडरी का है, ठीक है। अब यहाँ पे डिग्री का डिफरेंस यदि 1 है और हमारा एक मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन भी है, तो कॉन्जुगेशन वाला डोमिनेट करेगा। थर्ड केस क्या होगा हमारे पास है, मान लीजिए ये हमारे पास है एक कार्बोकैटायन, तो ये है, और सेकंड हमारे पास है ये वाला कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है टर्सरी कार्बोकैटायन और यहाँ पे होगा प्राइमरी कार्बोकैटायन। टर्सरी कार्बोकैटायन एंड प्राइमरी कार्बोकैटायन, बट प्राइमरी कार्बोकैटायन में साथ में क्या है, कॉन्जुगेशन भी है। क्या है, कॉन्जुगेशन भी है। तो हमने कहा था यदि अलग अलग डिग्री हो दोनों कार्बोकैटायन की, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस चेक करना है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2 डिग्री का डिफरेंस मिलेगा। यदि 2 डिग्री का डिफरेंस हो तो वहां पे डिग्री ही डोमिनेट करेगी, वहां पे कॉन्जुगेशन डोमिनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे डिग्री डोमिनेट करेगी, यहाँ पे डिग्री डोमिनेट करेगी, यानी कि फर्स्ट वाला कार्बोकैटायन हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। ये था डिग्री वर्सेस कॉन्जुगेशन। अब हम बात कर रहे थे हमारे इसकी बात, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की, ठीक है। देखो, ये हमारे पास है कार्बोकैटायन, अब हमें करवाना क्या है, इसका रीअरेंजमेंट करवाना है। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो है प्राइमरी कार्बोकैटायन।
यदि हम हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी, हम किस किस का माइग्रेशन करवा सकते हैं यहाँ से, तो इस कार्बन पर देखो कौन कौन अटैच है, ये है CH3, ये तो सेम ही है किसी एक का, ठीक है, और ये है फिनाइल ग्रुप। तो अब हमारे पास कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है, दो ग्रुप हमारे माइग्रेटरी बन सकते हैं। एक तो हमारे पास है एल्काइल ग्रुप और दूसरा हमारे पास है फिनाइल ग्रुप, ठीक है। एक एल्काइल ग्रुप है, एक फिनाइल ग्रुप है, तो हम किसका माइग्रेशन करवाएंगे यहाँ से, एक बार दोनों का करवा ले, फिर देखते हैं कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। देखो, यदि हम एल्काइल मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन करवाएंगे, मिथाइल का माइग्रेशन करवाएंगे तो यहाँ पे जाएगा, ठीक है, तो हमें मिलेगा CH3C और यहाँ पे है फिनाइल, और यहाँ पे आएगा CH2 के साथ है CH3 और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये है। सेकंड हमने करवाया फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन। जब हम फिनाइल का माइग्रेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा CH3 यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा CH2PH फिनाइल ग्रुप, ठीक है। ये हमारे पास दो कंडीशन, दो केस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रुप ऐसे हैं जिन्हें हम माइग्रेट करवा सकते हैं, एक एल्काइल ग्रुप है, दूसरा फिनाइल ग्रुप है। तो यदि हम बात करें, यदि हमने मिथाइल ग्रुप को यानी कि एल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन करवाया तो हमें जो कार्बोकैटायन मिला है वो कार्बोकैटायन है यहाँ पे 1 2 3 टर्सरी कार्बोकैटायन। कैसा है, टर्सरी कार्बोकैटायन, और यहाँ पे भी क्या है, टर्सरी कार्बोकैटायन है, ठीक है। तो पहले हमारे पास था प्राइमरी कार्बोकैटायन, अब हमें मिल रहा है दोनों केस में टर्सरी कार्बोकैटायन, और हमें पता है कि हमें मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मिलेगा तो हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टर्सरी कार्बोकैटायन मिल रहा है दोनों साइड, बट अब यहाँ देखो डिग्री दोनों में सेम है, डिग्री दोनों केस में सेम है, टर्सरी एंड टर्सरी, दोनों मॉलिक्यूल टर्सरी हैं, दोनों कार्बोकैटायन टर्सरी कार्बोकैटायन के, बट यहाँ पे देखो आप फर्स्ट वाला जो कार्बोकैटायन है यहाँ पे क्या है, कार्बोकैटायन वाले कार्बन पर ही फिनाइल ग्रुप लगा है, यानी कि ये वाला यहाँ पे ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे क्या होगी, कॉन्जुगेशन होगी। जो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन की वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा। ये हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में भी डिस्कस किया था कि जो कॉन्जुगेशन होगी वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगी कार्बोकैटायन की, तो ये क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो हमारा ये वाला यानी कि मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन करवाएंगे, फिनाइल का माइग्रेशन नहीं करवाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है उस पर फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है और वो कॉन्जुगेशन से इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो क्या हो जाएगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है। यदि हम नेक्स्ट बात करें CH3 H पॉजिटिव चार्ज CH3 और यहाँ पे भी है CH3, ये हमारे पास कार्बोकैटायन है, ठीक है, और हमें यहाँ पे रीअरेंजमेंट करवाना है। अब यदि हम बात करें यहाँ पे, तो जो कार्बोकैटायन है ये कौन सा कार्बोकैटायन दिखने को मिल रहा है, टर्सरी कार्बोकैटायन है, और हमें पता है टर्सरी कार्बोकैटायन तो ऐसे भी स्टेबल है, बट एक बार देख भी लें कि हमें रीअरेंजमेंट करवाने के बाद कोई इससे भी ज्यादा स्टेबल, देखो मिल तो सकता है इससे ज्यादा स्टेबल वाला, क्योंकि यदि टर्सरी कार्बोकैटायन हमें दूसरा मिल जाए अरेंजमेंट करवाने के बाद, जब रीअरेंजमेंट करवाएं और हमें टर्सरी कार्बोकैटायन मिले और उसमें कॉन्जुगेशन भी हो, तो इससे कहीं ना कहीं तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम एक बार चेक जरूर करेंगे कि कहीं इससे ज्यादा स्टेबलाइज तो नहीं हो रहा कार्बोकैटायन। देखो यहाँ पे इस कार्बन पर कौन से ग्रुप लगे, हाइड्रोजन है और मिथाइल ग्रुप है, इनमें से ही हम किसी को माइग्रेट करवाएंगे। यदि हम हाइड्रोजन को माइग्रेट करवा दें, यहाँ पे यदि हम हाइड्रोजन को माइग्रेट करवा दें तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यही आएगा, और पॉजिटिव चार्ज जो आएगा यहाँ पे, तो ये भी कार्बन, ये कार्बन कितने कार्बन से, 2 कार्बन से अटैच है, यानी कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इससे क्या है, लेस स्टेबल है, तो ये नहीं होगी, ठीक है। यदि हम करवाएं मिथाइल ग्रुप का
मिथाइल ग्रुप को यहाँ भेज दिया, अब यहाँ पे फिर से पॉजिटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज ये तो चला गया, अब यहाँ पे क्या है, ये दो तो हाइड्रोजन है, तो एक ही कार्बन से अटैच होगा, ये वाला कार्बोकैटायन, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो प्राइमरी कार्बन तो और भी कम स्टेबल होगा, तो यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगी, नो रीअरेंजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, CH3 CH CH3 CH2 पॉजिटिव, ये हमारे पास कार्बोकैटायन है और हमें देखना है क्या इससे ज्यादा स्टेबल वाला कार्बोकैटायन हमें मिलेगा आफ्टर रीअरेंजमेंट। देखो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये है प्राइमरी कार्बोकैटायन, ठीक है। अब हमें करवाना है यहाँ पे माइग्रेशन, माइग्रेशन किसका होगा, तो ये होंगे हमारे पास ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप है, एक हमारे पास हाइड्राइड है, तो किसका होगा, यदि हम, हमारे पास दो कंडीशन है, या तो हम हाइड्राइड को, देखो ये होगा 1 और ये होगा 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड क्यों, H नेगेटिव, ये इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ लेके जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा। यदि हाइड्रोजन को हम यहाँ पे लेके आए तो हमें मिलेगा CH3 CH3, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा। अब यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज, ये जो कार्बोकैटायन है ये कौन सा कार्बोकैटायन है, ये होगा टर्सरी कार्बोकैटायन, कौन सा हुआ, टर्सरी कार्बोकैटायन। अब हम बात करेंगे 1 2 मिथाइल शिफ्ट या फिर एल्काइल शिफ्ट, ठीक है, CH3 नेगेटिव। अब यहाँ पे ये गया, ये इसको लेके गई यहाँ पे, तब हमें मिलेगा CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे इसके साथ लग गया CH3। ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बोकैटायन है, कौन सा है, एक इस कार्बन से अटैच है, एक इससे अटैच है, तो ये होगा सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेबल होगा हमारे पास, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है, ये रीअरेंजमेंट नहीं होगी, ये वाली होगी, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट वाली रीअरेंजमेंट होगी, 1 2 मिथाइल ग्रुप वाली अरेंजमेंट नहीं होगी, ठीक है। तो ये हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि यहाँ पे हाइड्राइड का ही शिफ्ट होगा एल्काइल से पहले, या फिर हम कहें एल्काइल का शिफ्ट होगा हाइड्राइड का नहीं होगा, वो हम जब देखेंगे कि हमारा कार्बोकैटायन कहाँ पे ज्यादा स्टेबल बन रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि रीअरेंजमेंट में किसका माइग्रेशन होगा, ठीक है। अब हमारे पास है कार्बन, ये हमारे पास है फिनाइल ग्रुप, OMe, और एक ये हमारे पास CH3, नेक्स्ट है CH2 पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे पास है कार्बोकैटायन, ठीक है। और इसका रीअरेंजमेंट करवाना है तो किसका माइग्रेशन होगा, हम माइग्रेटरी ग्रुप कौन होगा वो देखेंगे। यहाँ पे देखो हमने कहा था कि कार्बोकैटायन वहां ज्यादा स्टेबल होगा जहां पे हमें कॉन्जुगेशन मिलेगी, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया वो वाला पॉइंट कॉन्जुगेशन वाला। अब हम बात करेंगे यहाँ पे फिनाइल है और एक फिनाइल के साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, दूसरा फिनाइल के साथ यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, 3 ग्रुप लगे हैं। इन तीनों ग्रुप में से सबसे पहले माइग्रेशन किसका होगा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम पे माइग्रेशन होगा, तो ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी ग्रुप क्या होगा वो देखो, माइग्रेटरी ग्रुप सबसे पहले होगा जिस फिनाइल पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है, उसके बाद होगा जिस पे कुछ नहीं लगा, और सबसे लास्ट में होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो ये होगा माइग्रेटरी ग्रुप का ऑर्डर। तो यहाँ में से सबसे पहले किसका माइग्रेशन होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन सा होगा, ये होगा, ठीक है। ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा,
ये कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा। यहाँ पे हमारे पास है मिथॉक्सी ग्रुप, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, -I इफेक्ट शो करेगा। साथ में यहाँ पे +R भी है, यहाँ पे क्या है +R भी यहाँ पे प्रेजेंट है, बट क्या है यहाँ पे -I भी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ का काम भी कर रहा है, तो यहाँ पे माइग्रेशन होगा इसका, ठीक है। और उसके बाद जो यहाँ पे कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी वो कौन सी होगी, टर्सरी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी, जो कि क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल होगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट। कुछ एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए हमारे पास है CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास है, ठीक है, एक रिएक्टेंट है, मॉलिक्यूल है। यदि हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तो देखो जनरली हम क्या बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, ठीक है। मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, ये क्या है, एल्किन, एल्किन में तो हम लगाएंगे मार्कोनिकोफ रूल को, ये हम रिएक्शन मैकेनिज्म में सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या है, H+ है। मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो किस कार्बन पे अटैक करेगा, CH पे या फिर CH2 वाले पे, तो वो वहां अटैक करेगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। कहाँ पे अटैक करेगा, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां पे प्रेजेंट होंगे वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, ये मार्कोनिकोफ रूल कहता है, ठीक है। बट हम बात करें कि मार्कोनिकोफ रूल कोई रूल नहीं है, क्लेडन बुक में साफ लिखा है कि मार्कोनिकोफ रूल कोई रूल नहीं है, ये सिर्फ क्या करता है, यहाँ पे देखो ये इन जनरल होगा, ये ऐसे ही, कैसे होगा, ध्यान से देखो, यदि हम यहाँ से इधर करवाएं इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ठीक है, या फिर हम ये ऐसे करवाएं, ये दो ही कंडीशन हो सकती है। यहाँ पे होगा यदि हमने ये वाला करवाया, यानी कि CH2 की तरफ करवाया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यही आएगा। और यदि हम इधर करवाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यही होगा ना। अब यहाँ पे देखो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और हमें पता है टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे, इसलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे CH2 पे नेगेटिव चार्ज आया, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा और हमें मिलेगा CH3C CH3 CH3 CH2 3 और यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बना, इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई है। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट ने रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके हमें इंटरमीडिएट दिया कार्बोकैटायन, तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है। तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन से पहले जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है उसका हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे यदि पॉसिबल है तो। यहाँ पे देखो जो कार्बोकैटायन है ये हमारे पास है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, तो हम इसको रीअरेंज करके देखें। तो यहाँ से यदि हमारे पास मिथाइल ग्रुप माइग्रेट करके आ जाए, क्या हुआ, मिथाइल शिफ्ट हुआ, मिथाइल शिफ्ट होगा तो हमें मिलेगा CH3C पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे CH3 CH3 और यहाँ पे CH3। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन है कैसा है, टर्सरी कार्बोकैटायन है, ये है टर्सरी कार्बोकैटायन। यहाँ सेकेंडरी था, यहाँ पे टर्सरी है, यानी कि ये इससे ज्यादा स्टेबल वाला कार्बोकैटायन है, इससे ज्यादा स्टेबल वाला कार्बोकैटायन है। अब हम आगे की रिएक्शन यदि करें, देखो यदि हम वाटर के साथ या इसका करवा दे हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ हम रिएक्ट करवाएंगे, वाटर के साथ करवाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, कहाँ जाके अटैक करेंगे, ये कार्बन पॉजिटिव पे। तो यहाँ पे क्या लगेगा, CH3C CH3
यहाँ पे हमारा लगा ये वाला, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या आएगा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से प्रोटॉन चला जाएगा बाहर, क्योंकि यहाँ पे एक रिएजेंट भी तो आया था H+ इलेक्ट्रोफाइल। तो रिएजेंट का काम क्या है, सिर्फ रिएक्शन करवाना है, वो एच बाहर भी चला जाता है। तो H+ यहाँ से बाहर जाएगा, H+ यहाँ से बाहर जाएगा तो हमें मिलेगा CH3C CH3 CH CH3 और गाइस OH, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट होगा, ठीक है। एक तो ये था जब हमने हाइड्रोलिसिस करवाया तब। यदि हम यहाँ से डायरेक्टली रिएजेंट को बाहर निकाले, H+ बाहर चला जाएगा यहाँ से, तो फिर क्या होगा, H+ कहाँ से जाएगा, कौन सा प्रोटॉन यहाँ से बाहर जाएगा, तो यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा। जो कार्बोकेटायन है वो तो अल्फा है पहले से ही, ठीक है, अल्फा। अब इससे नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होगा, बीटा। तो बीटा एलिमिनेशन या तो जाएगा यहाँ से, कहाँ पे, इससे नेक्स्ट वाला ये है बीटा कार्बन, या फिर ये है बीटा कार्बन और ये है बीटा कार्बन, यही होंगे। बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा यहाँ से। बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा तो ध्यान से देखो क्या है, एक तो ये हाइड्रोजन हमारे पास, ये तो दोनों सेम ही है। यदि यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे मिलेगा हमें नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज। और एक मिनट देखो, दोनों केस यहाँ पे बना के दिखा दे एक बार। मान लीजिए हमने यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव कर दिया, यहाँ से चला गया बाहर, तो यहाँ पे CH2 नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देंगे। तो हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पे होगा CH CH3 और CH3। एक तो हमें मिलेगा ये वाला, ठीक है, इतना क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्या होगा, यदि हम इस हाइड्रोजन को निकाले, इस बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करें यहाँ से, तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इधर क्या है, CH3 C CH3 यहाँ होगा, यहाँ से हाइड्रोजन हमने एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन साथ में यहाँ क्या लगे हैं, CH3 और CH3। ये दो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे। इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, यानी कि किस वाले हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, वो हमें देखना है। तो देखो एल्किन जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी उसमें हम देखते हैं कि वो वाला ज्यादा एल्किन स्टेबल होगा जहां पर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे देखो ये वाले ग्रुप लगे हैं, और यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूटेड हैं, 4, और वहां पे कितने हैं, 2, तो ये वाले होंगे। तो यहाँ पे ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो CH, ये वाला जो बीटा वाला कार्बन है, ये बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन होगा, क्योंकि इससे हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ये वाला मेजर प्रोडक्ट वो होगा जहां पे सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप लगे हो, वो हमारा मेजर एल्किन प्रोडक्ट होगा। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट देखो, मान लीजिए हमारे पास ये कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन नहीं है, मॉलिक्यूल है, CH2Br CH2Br। ये हमने रिएक्शन करवाई HCl के साथ। यदि हम इसकी, ये एक मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट है, जिसकी हमने HCl के साथ रिएक्शन करवाई, HCl पॉजिटिव नेगेटिव, H क्या लेके जाएगा, ब्रोमीन को अपने साथ लेके जाएगा, तो हमें मिलेगा। अब डायरेक्टली नहीं कि क्लोरीन यहाँ पे आके लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये क्या होगा, यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी, और SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, और जो इंटरमीडिएट होगा वो होगा हमारा CH3CH3 CH2 पॉजिटिव। तो ये इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई, कौन सा है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है, और वो भी कौन सा, प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो अब इंटरमीडिएट से हम डायरेक्टली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर गलत आएगा। डायरेक्टली करेंगे तो पहले हमें रीअरेंजमेंट करवाना है। रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो यहाँ पे जाएगा मिथाइल ग्रुप, इधर मिथाइल ग्रुप क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है, तो हमें मिलेगा CH3C CH2 CH3, यहाँ पे आएगा CH3, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यही होगा। तो ये जो कार्बोकेटायन है, ये कार्बोकेटायन है टर्सरी, तो ये प्राइमरी था, रीअरेंजमेंट करवाने के हमें टर्सरी मिला, तो ये क्या हो जाएगा,
मोर स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगा। तो ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। अब यहाँ पे हमारे क्या होगा, अब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। देखो एक तो हमारा हम हाइड्रोलिसिस करवा दें, एक तो हाइड्रोलिसिस करवा दें या फिर एक हम H+ को यहाँ से निकाल दें, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या है, Cl नेगेटिव भी तो है, तो यहाँ पे H+ क्यों, Cl नेगेटिव को हम यहाँ ऐड करेंगे। तो Cl नेगेटिव ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और हमें मिलेगा CH3C CH3 CH2 CH3 और यहाँ पे आएगा Cl। हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक सबको। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल है CH3 CH3 CHBr और यहाँ आएगा CH3। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और हमने यहाँ पे रिएक्शन करवाएंगे H+ के साथ, ठीक है। H+ के साथ यानी क्या, H+ क्या करेगा, ब्रोमीन को अपने साथ लेके जाएगा। H+ नहीं, मान लीजिए हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4 हमें क्या देगा, H+ ही तो देगा, और वो H+ कहाँ, यानी कि ब्रोमीन को लेके अपने साथ चला जाएगा और हमें मिलेगा CH3 CH, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा CH3। तो ये इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अब हम करवाएंगे इसका रीअरेंजमेंट करवाएंगे। देखो इसको तो हम करवाते यहाँ पे, यदि ये कार्बोकैटायन को हम, सॉरी इस कार्बन का नहीं, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का यहाँ पे हम करवाते हाइड्राइड शिफ्ट करवाते तो प्राइमरी मिलता और कम स्टेबल मिलता, तो हम करवाएंगे इधर वाले कार्बन से लगे मिथाइल ग्रुप का। अब इनका करवाएंगे हम, तो यहाँ पे मिलेगा हमें CH3 CH और यहाँ पे आएगा CH3 और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। जो कार्बोकैटायन है ये है टर्सरी कार्बोकैटायन जो कि स्टेबल होगा, ठीक है। ये क्या हुआ, स्टेबल हुआ। अब यहाँ पे हम करवा सकते हैं या तो हाइड्रोलिसिस करवा लो। जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे यहाँ पे तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर हैं वो कहाँ लगे, यहाँ पे जाके लग जाएंगे, तो H+ वहां से बाहर चला जाएगा और हमें क्या मिलेगा, टर्सरी एल्कोहल मिल जाएगा। CH3COH CH3CH का होल ट्वाइस। यदि हम यहाँ से H+ कौन सा जाएगा, बीटा हाइड्राइड का क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन होगा। तो बीटा वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये होगा और ये होगा। वो अभी हमने बताया जहां पे मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप बनेंगे वही एल्किन प्रोडक्ट हमारा स्टेबल होगा। तो ये वाला यहाँ से बाहर जाएगा, हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे भी क्या है CH3। तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। एल्किन प्रोडक्ट वो ज्यादा स्टेबल होगा जहां पर मोर सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हमें मिलेंगे, वो एल्किन सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। क्लियर है, तो ये हमें आंसर होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, SN1 रिएक्शन, और साथ में हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट से यदि हम प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवा रहे हैं तो वहां पे हमें इंटरमीडिएट मिल रहा है, और यदि हमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट मिलेगा तो उसका हम रीअरेंजमेंट भी करवाएंगे। रीअरेंजमेंट चेक जरूर करेंगे पॉसिबल है या नहीं है, डायरेक्टली हम आंसर नहीं लेके आएंगे प्रोडक्ट का, वरना आंसर हमारा गलत हो सकता है, ठीक है। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है कार्बोकैटायन, सॉरी ये क्या है, कार्बोकैटायन हमारे पास, और हमें करवाने हैं इसमें रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन है तो यहाँ पे सबसे पहले देखो कौन सा कार्बोकैटायन है, ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये है सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब इसका हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो हम क्या किसको माइग्रेट करके ला सकते हैं यहाँ पे, तो ये तो कार्बन है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, नेक्स्ट वाले कार्बन पे देखेंगे यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, मान लीजिए H1 है, H2 है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, H3 है, इस मिथाइल का भी करवा सकते हैं हम। तो देखो अब यहाँ पे किसका करवाएंगे, यदि हम
मान लीजिए इन हाइड्रोजन में से एक का करवाते, मान लीजिए हमने H1 का करवाया, जब H1 का करवाएंगे हम यहां से तो हमें मिलेगा यहाँ पे आया हाइड्रोजन, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो ये कौन सा है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। तो यहाँ पे कोई बेनिफिट हुआ हमें, ये भी सेकेंडरी था, ये भी सेकेंडरी है, तो क्या होगा, नो बेनिफिट, या कहें हम नो रीअरेंजमेंट, सॉरी रीअरेंजमेंट नहीं, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा, नो हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, H1 और H2 में से। अब हम बात करें H3 और मिथाइल ग्रुप में से किसका होगा, तो मान लीजिए अब हम करवा के दिखा रहे हैं H3 का। जब हम H3 का करवाएंगे, मान लीजिए ये यहाँ पे गया, तो हमें मिलेगा ये वाला पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है। तो ये कार्बोकेटाइन कौन सा है, ये है टर्सरी कार्बोकेटाइन, जो कि क्या होगा, स्टेबल होगा, ये क्या होगा, स्टेबल होगा। अब हम बात करें मिथाइल की, अब हम बात करेंगे मिथाइल, इसका हम शिफ्ट करवाएंगे, तो ये जैसे ही मिथाइल यहाँ पे जाएगा तो हमें मिलेगा ये वाला। सबका करवा के देख लेंगे, अरे वो रीअरेंजमेंट या फिर हम कहें माइग्रेशन, सबका करवा के देख लेंगे, जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा उसको हम रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मिथाइल गया, तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बोकेटाइन है कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, यानी कि ये भी क्या है, पहले भी तो सेकेंडरी था, अब भी सेकेंडरी है, तो क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, ये टर्सरी मिल रहा हमने, यानी कि H3 का जो हम माइग्रेशन करवाएंगे तो हमें टर्सरी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन मिल रही है, जो क्या होगी, स्टेबल होगी। इतना तो क्लियर है कि ये वाला स्टेबल होगा, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आप लोगों को एक रिंग दिख रही होगी, 1 2 3 4, ये है 4 मेंबर रिंग है, और हमें पता है कि 4 मेंबर रिंग क्या होगी, उसमें क्या होगा, स्टेन होगा, वो क्या कर लेगी, अपने आप को तोड़ने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अब हम किसका माइग्रेशन करवा सकते हैं, तो इस कार्बन पर लगे इस बॉन्ड का माइग्रेशन करवा सकते हैं, इस बॉन्ड का माइग्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। इधर तो हम लेके ही आए हैं, तो इधर तो कोई माइग्रेशन होगा नहीं, तो या तो इस फर्स्ट वाले बॉन्ड का या फिर सेकंड वाले बॉन्ड का हम माइग्रेशन करवा सकते हैं। तो देखो, यदि हम बॉन्ड फर्स्ट का माइग्रेशन करवाएं तो यहाँ पे हमें मिलेगा, ये माइग्रेट करके जाएगा यहाँ पे, ये होगा, ये एज इट इज, ठीक है, और ये माइग्रेट करके कहाँ चला गया, यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 मिथाइल ग्रुप लगे। एक तो होगा ये केस हमारे पास। सेकंड होगा, यदि हम बॉन्ड सेकंड को क्या करें, यहाँ से माइग्रेट करवाएं, बॉन्ड सेकंड को माइग्रेट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी रिंग ओपन हो जाएगी, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें, ये जो कार्बोकेटाइन है, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटाइन था, टर्सरी कार्बोकेटाइन। तो हमें पता है कि टर्सरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंडरी वाले से, तो फिर हमने यहाँ पे फिर से माइग्रेशन क्यों करवाया, रीअरेंजमेंट क्यों करवाया, वो इसलिए करवाया कि देखो, वैसे इन जनरल हमें पता है कि टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, इन जनरल तो ऑर्डर यही होता हमारा स्टेबिलिटी ऑफ ए कार्बोकेटाइन का। बट यदि हमारे पास कहीं ऐसा केस हो जाए कि वहां पे रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन होगा, तो वहां पे ये सेकेंडरी वाला भी स्टेबल हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हुई है, यहाँ पे 5 मेंबर की 2 रिंग हमें देखने को मिलेंगे, जो कि स्टेबल होगा। तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जहाँ पे रिंग एक्सपेंशन हुआ है, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा इस वाले के कंपैरिजन में। देखो, जनरल तो टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, कॉन्जुगेशन हो तो बात अलग है, अदरवाइज टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी यही ऑर्डर होता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का। बट यदि हमारे पास जब हम रीअरेंजमेंट करवाएंगे और हम देखेंगे कि वहां पे रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, यदि रिंग एक्सपेंशन होगा तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, हमारा टर्सरी के बजाय भी रिंग एक्सपेंशन वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये वाला मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा।
ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और इसकी हमने रिएक्शन करवाई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कंसंट्रेटेड H2SO4 से हमें क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, ठीक है, साथ में क्या मिलता है, HSO4 नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल देखो अभी हमने क्या कहा था, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, वैसे कोई रूल है नहीं, ठीक है, हम वैसे बता सकते हैं कि वो जो स्टेबल होगा वो किसके जैसे स्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो अटैक वहां पे करेगा जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कहाँ पे होंगे, यहाँ पे तो होगा ही नहीं, यहाँ पे होगा, एक हाइड्रोजन तो है कम से कम, यहाँ तो एक भी नहीं है, तो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बनेगा, फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो हमें जो मिलेगा इंटरमीडिएट वो होगा ये वाला, जहाँ पे कार्बोकैटायन और यहाँ पे हमारा ये लगे, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई। अब हमें देखना क्या इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं है। तो रीअरेंजमेंट कैसे करवाएंगे, देखो रीअरेंजमेंट कैसे कराएंगे, इस कार्बन पे तो पॉजिटिव चार्ज है, इससे नेक्स्ट वाला कार्बन यानी कि ये कार्बन, तो इनके हाइड्रोजन का हम करवा सकते हैं माइग्रेशन, ठीक है। या हम बात करें ये वाला कार्बन है और इस कार्बन के साथ एक तो ये बॉन्ड है, बॉन्ड फर्स्ट, एक इसी कार्बन पे है ये वाला, सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये वाला, ये है बॉन्ड सेकंड, ठीक है। बॉन्ड फर्स्ट और बॉन्ड सेकंड इनका हम माइग्रेशन करवा सकते हैं, करवाने का तो हम इस बॉन्ड का भी करवा सकते हैं, बॉन्ड थर्ड, ठीक है। अब हम चेक करते हैं, देखो मान लीजिए हमने बॉन्ड सेकंड का माइग्रेशन करवाया, बॉन्ड सेकंड का माइग्रेशन करवाएंगे तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे ये होगा, ये एजिटीज रहेगा ऐसे, और इस बॉन्ड का हमने क्या करवाया, माइग्रेशन करवाया, जो कि गया यहाँ पे, और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। वैसे कौन सा है कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन है, ध्यान रखना है टर्सरी कार्बोकैटायन है। इससे ज्यादा स्टेबल हमें मिलेगा तो हम देखेंगे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमें मिलेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 मेंबर की रिंग मिल रही है, जो होते हैं वो हाईली अनस्टेन होते हैं, सॉरी हाईली स्टेन होगा यहाँ पे तो वो टूट जाएगी, तो ये हमारा पॉसिबल नहीं होगा बॉन्ड मूव करवाना। अब हम बात करेंगे फर्स्ट वाले की, फर्स्ट वाले का मूव करवाएंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा और हमें मिलेगा ये एजिटीज रहेगा, ठीक है। ये इसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है, जो इधर बॉन्ड था वो किधर आ जाएगा, इधर, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे साथ में मिथाइल भी है, ठीक है। अब इसको देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि हम देखें जो आपको जाना पहचाना लगेगा, ठीक है, ये हो सकता है, ये हमें मिला, और यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये कैसा है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये टर्सरी था बट ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है सेकेंडरी और यहाँ पे है टर्सरी, फिर भी ये वाला स्टेबल क्यों है, ये होगा मोर स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे हमें नॉरबोरेन की फॉर्मेशन मिल रही है और उसके साथ कार्बोकैटायन मिल रहा है, और ये जो कार्बोकैटायन है यहाँ पे नॉरबोरेन की हमें फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो ये आज हमने बात की है कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की, तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ रीअरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पिनाकोल रीअरेंजमेंट, सेमी पिनाकोल पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट, इन 2 रीअरेंजमेंट की हम नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।